गरीब बेटे की शादी। रामांतपुरा नाम के गांव में बिल्डअप बाबूराव नाम का व्यक्ति रहता था। बाबूराव की आदत थी कि जब भी सड़क पर कोई महंगी गाड़ी खड़ी हो तो उसके पास खड़ा होकर वो सेल्फी लेता था। उसके बाद माई न्यू कार कह के टाइटल देकर फेसबुक और इंस्टाग्राम में पोस्ट करता था। इसी तरह बैंक में जाकर जब कैशियर पैसे गिनता था उसके साथ सेल्फी लेता था। फिर सोशल मीडिया में टुडे आई एम विड्रॉइंग 50 lakhs कह के पोस्ट करता था। उसके फेसबुक फ्रेंड्स ये समझकर कि बाबूराव बहुत धनवान है उसके लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स देते थे और काफी इज्जत करते थे। ये देखकर बाबूराव बहुत खुश होता था। एक दिन बाबूराव के पिताजी गणपतराव बाबूराव से, अरे निकम्मे, अरे खंबे जैसे लंबे हो गए हो, पर अब तक तुम्हें जिम्मेदारी नहीं आई, ना पढ़ाई ना लिखाई ना नौकरी शौकरी, कुछ नहीं करते, बस दिन भर आवारागर्दी करते हुए महंगी कारों के साथ सेल्फी लेकर पोस्ट करते हो और बिल्डअप देते रहते हो। अब परसों की ही बात ले लो, सुना है तुमने जमींदार के घर के सामने सेल्फी लेकर उस घर को अपना बताया। उन्होंने मुझे बुलाकर वार्निंग दी है। अब ये सब बहुत हो चुका है, हमने तुम्हारे लिए एक रिश्ता तय किया है, तुम चुपचाप उससे शादी कर लो, हो सकता है तब तुम में जिम्मेदारी आ जाए। शादी का रिश्ता? क्या वो मेरे हैसियत के बराबर होंगे डैडी? अगर तुम्हारे हैसियत के हिसाब से ढूंढे तो भिखारियां भी बहुत अमीर होते हैं। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है बेटा, जो एक गरीब किसान अपनी बेटी को देने के लिए तैयार हो गया है। पहले ही बता देता हूँ बेटा, अगर तुमने इस रिश्ते के लिए मना किया तो जिंदगी भर तुम कुंवारे ही रह जाओगे, कोई तुम्हें लड़की नहीं देने वाला। बाबूराव डर गया और मान गया। इस तरह बाबूराव की सगाई गुरुदत्त नाम के गरीब किसान की बेटी नीलिमा से हुई। शादी से एक हफ्ते पहले बाबूराव गुरुदत्त के घर गया। देखिए ससुर जी, मेरे रेंज के हिसाब से आपका ये रिश्ता ठीक नहीं है, पर क्योंकि आपकी बेटी मुझे पसंद है मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया था। मुझे दहेज की लालच नहीं है, लेकिन शादी के अरेंजमेंट्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। मेरे शादी में मेरे फेसबुक फ्रेंड्स आने वाले हैं, मेरा इमेज डैमेज नहीं होना चाहिए, इसीलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा अरेंजमेंट्स यदि आप करेंगे तो ही मैं शादी करूंगा, वरना नहीं। बस कह दिया। ऐसी बातें ना करो बेटा, अब सगाई हो चुकी है, अब यदि शादी रुक गई तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी बेटा। तुम्हें कैसा अरेंजमेंट चाहिए बताओ? बताता हूँ, सुनिए। मेरे बारात के लिए BMW कार बुक कीजिएगा और शादी में यो हनी सिंह गाना गाएगा और वानी कपूर नाचेगी। इसी तरह खाने में अपना देसी रोटी दाल नहीं चलेगा, चाइनीज आइटम्स होनी चाहिए। अगर ये सब मंजूर हो तो बताइए। गुरुदत्त ने थोड़ी देर सोचा, उसके बाद, बस इतना ही बेटा, तुम चिंता ना करो, मैं सब इंतजाम कर लूंगा, तुम बिल्कुल चिंता ना करो बेटा। वेरी गुड, कीप इट अप, मैं चलता हूँ करके चला गया। तब नीलिमा गुरुदत्त से, ये क्या पिताजी, उन्होंने जो फरमाइश की है अगर वो सब करना हो तो बहुत खर्चा होगा। अब हमारे पास इतने पैसे कहाँ है पिताजी? अरे बेटा, इसके बारे में इसके पिताजी ने मुझे पहले ही बता दिया था, मैं इसको संभाल लूंगा, तुम चिंता ना करो। शादी वाले दिन बाबूराव एकदम तैयार होकर घर से बाहर निकला। शहर से आए हुए फेसबुक फ्रेंड्स से बाबूराव, थैंक्स फॉर कमिंग ब्रो, अब थोड़ी देर में BMW आने वाला है। भाई देखो, बारात में खूब अच्छी तरह नाचना होगा तुम लोगों को। तभी गुरुदत्त एक बैलगाड़ी लेकर आया। वो बैलगाड़ी खूब अच्छी तरह सजा हुआ था। आओ बेटे बैठो, देर हो रही है। ये क्या, आपने वादा किया था ना कि BMW लेके आएंगे? ये BMW ही तो है बेटा, बैलगाड़ी मूवर्स एंड वेडिंग्स नाम का ये सर्विस अपने गांव में नया नया खुला है। आप इसमें बैठेंगे या पैदल चलेंगे? तब बाबूराव अपने फेसबुक फ्रेंड से, भाई मुझे ट्रेडिशन पसंद है इसीलिए मैंने ऐसा बंदोबस्त कराया है, कहकर बैलगाड़ी में बैठा। बैलगाड़ी को गलियों से गुजरते हुए देखकर लोग अपनी हंसी रोक रहे थे। बाबूराव बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। यूं बैलगाड़ी चलते चलते शादी के मंडप के पास पहुंची। जब बाबूराव अंदर गया तो वहां पर एक व्यक्ति माइक पर गाना गा रहा था और एक लड़की वहां पर नाच रही थी। मैंने आपसे कहा था कि हनी सिंह और वाणी कपूर चाहिए, ये किन्हें पकड़ कर लाए हैं आप?
अरे बेटा, हनी का मतलब शहद होता है ना। ये मिल्खा सिंह है, ये अपने गांव में शहद बेचता रहता है। इसने कहा कि मुझे गाना नहीं आता, पर खास तुम्हारे लिए मैंने इसे बड़े मुश्किल से मनाया और लेके आ गया। बेटा, इस लड़की का नाम वाणी कपूर है। पास वाले गांव में ये अपने पैरों से मिट्टी को रोंद कर घड़े बनाती है। ने उससे विनती की कि भाई वो जो रोंदना है आज यहाँ रोंदो, और उसे मना कर ले आया हूँ। और तुम्हारी तीसरी फरमाइश भी मैंने पूरी की है बेटा। अरे सुनो, वो डिशेस लेके आओ। 2 व्यक्ति बुफे डिशेस लेके आए और उन्होंने ढक्कन उठाया। एक बर्तन में मेंढक और दूसरे बर्तन में सांप थे। बाबूराव परेशान होकर देखने लगा। बेटे, हमारे देश में जो चाइनीज पकवान बनते हैं वो ओरिजिनल नहीं है। चीनी लोग यही खाते हैं, वो भी जिंदा। जरा स्वाद देखना बेटा। यह सुनना था कि बाबूराव गश खाकर गिर गया। तब गणपतराव ने आकर पानी छिड़का और उसे जगाया। अरे काम दाम कुछ नहीं करते और तुम्हें BMW चाहिए? चाइनीज फूड हनी सिंह? अरे मैं अपनी बेटी तुम्हारे हाथ सौंप रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। फेसबुक फ्रेंड्स तुम्हें अनफ्रेंड करके कब के चले गए? अब चुपचाप आओ और शादी की रस्म पूरी करो। बाबूराव ने चुपचाप नीलिमा से शादी की। फिर गुरुदत्त के 2 एकड़ जमीन पर वो खेतीबाड़ी करने लगा। उसमें आए इस बदलाव को देखकर गणपतराव और गुरुदत्त बहुत खुश हुए। फैन मोटर बाइक वाला। एक कॉलेज में किरण और पवन नाम के 2 लड़के मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। पवन गरीब था पर हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था, इसलिए टीचर उसकी तारीफ करते थे। ये देखकर पवन जलता था। पवन धनवान का बेटा था पर पढ़ाई में हमेशा पीछे रहता था। एक दिन दोनों पढ़ाई पूरी करके गांव आए। यार किरण, पढ़ाई तो पूरी हो गई, आगे क्या करने का इरादा है? क्या तुम एमटेक करना चाहते हो? नहीं यार, पहले ही मेरे लिए पिताजी बहुत तकलीफ उठा चुके हैं। अब मैं कोई नौकरी ढूंढकर काम पर लग जाऊंगा। नौकरी करते करते एमटेक की पढ़ाई पूरी करूंगा। अरे यार, नौकरी में लग जाओगे तो क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए बस। अब उसके लिए तुम अपना टैलेंट वेस्ट करोगे क्या? किरण ऐसे देखने लगा मानो वो कुछ समझा नहीं। मैं जो कहता हूँ ध्यान से सुनो। भाई, तुम्हारे पास काबिलियत है कि तुम अलग अलग किस्म के गाड़ियाँ बनाते हो और मेरे पास उन गाड़ियों को बेचने का टैलेंट है। इस तरह तुम जो गाड़ियाँ बनाओगे उसके पेटेंट राइट्स बेचेंगे तो करोड़ों कमा सकते हैं। सोच लो। कह तो तू सच रहा है, पर उसे बनाने के लिए पैसों की जरूरत होगी ना यार। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। अरे पैसों की चिंता छोड़ो, जितना होगा मैं खर्च करूंगा, पर मेरा 50% शेयर होगा। पेटेंट राइट्स मेरे होंगे। बोलो मंजूर है? यार, सारा पैसा तुम खर्च करोगे और सिर्फ 50% लोगे? भाई वाकई तू ग्रेट है यार। तेरे जैसे दोस्तों का होना बाकी मेरी खुशकिस्मती है। वो पेटेंट राइट्स तुम ही रख लो, मुझे जरूरत नहीं है। इस तरह पवन इनोवेटिव व्हीकल्स नाम का एक बोर्ड लगाकर एक गैराज शुरू किया। कलेक्टर ने आकर रिबन काटा। लोगों ने ताली बजाई। गांव वालों, यूं नए सोच के साथ आगे आने वाले युवकों की देश को बहुत जरूरत है। पवन, इस गांव में एक भी एम्बुलेंस नहीं है। अगर तुमने सस्ते दाम में एक एम्बुलेंस बनाया तो सरकार को वो दिखाकर तुम्हारे लिए वो कॉन्ट्रैक्ट दिला दूंगा। फिर यार किरण, जैसे कलेक्टर ने कहा है, अगर हमने बना दिया तो हमें कम से कम 50 लाख रुपए मिलेंगे। तो अच्छी तरह से सोचकर एक बढ़िया मॉडल तैयार करो। ये लो, ये है हमारे पार्टनरशिप का एग्रीमेंट। चाहे जितना मर्जी दोस्त क्यों ना हो, बाद में मनमुटाव नहीं होना चाहिए, इसलिए इस पर तुम हस्ताक्षर कर दो। अच्छी तरह पढ़ लो, बाद में दस्तखत करना। यार क्या बात करते हो? तुम पर शक करूंगा यानी मैं अपने आप पर शक करूंगा? ये तो अपने माँ बाप पर शक करना हो जाएगा। कहकर उसने दस्तखत कर दिए। यूं किरण ने बड़े मेहनत से एक बाइक एम्बुलेंस बनाया। ये देखकर लोगों ने ताली बजाई। कलेक्टर ने पवन को पैसे भी दिए। इस तरह किरण ने बाइक रिक्शा, बाइक ट्रैक्टर, बाइक मोटर पंप, यूं लोगों के काम आने वाले कई उपकरणों का आविष्कार किया। लोग उसका इस्तेमाल करते हुए काफी खुश हो रहे थे। कलेक्टर मंत्रियों को मीटिंग में बुलाकर पवन का सम्मान कर रहे थे। बड़े बड़े कंपनी वाले आकर पवन के पास पेटेंट राइट्स खरीदकर पैसे देकर जा रहे थे। उन पैसों से पवन ने एक बहुत बड़ा ऑफिस बनाया। उसने एक बहुत बड़ा विला भी बनाया।
एक दिन काफी महंगे कार में गैराज पहुंचा। यार पवन, बहुत दिनों से बिना एक पैसा लिए काम कर रहा हूँ यार। बहुत जल्द मेरी बहन की शादी होने वाली है यार। मेरे हिस्से का अगर तुम पैसा दोगे तो मेहरबानी होगी। तुम्हारे हिस्से का पैसा? क्या बात कर रहे हो? हिस्सा? किस बात का हिस्सा? तुम केवल मेरे पास मजदूर हो। चाहो तो महीने का 4,000 रुपए दूंगा, ले लो। तुम्हारे लिए वही बहुत ज्यादा है। क्या बात कर रहे हो यार? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है? ये लो, तुमने जिस एग्रीमेंट में साइन किया है उसे दोबारा पढ़ लो, कहकर उसे कागज पकड़ाया। किरण वो एग्रीमेंट पढ़कर हैरान हो गया। ये क्या? इसमें तो लिखा है कि मुझे जिंदगी भर तुम्हारे पास ही काम करना पड़ेगा और मैं जो भी नया उपकरण बनाऊं वो तुम्हारा हो जाएगा, और कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि हम दोनों पार्टनर्स हैं। भाई ये तो अन्याय है यार। ये तो कहा था कि ध्यान से पढ़कर दस्तखत करो। जाओ, जाकर मैंने जो तुम्हें कल कहा था वो फैन मोटर बाइक तैयार करो, ठीक है? कहकर चला गया। तब किरण को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन उसने फैन मोटर बाइक तैयार किया। फिर दोनों उस बाइक में बैठकर गांव आए। वहाँ लोगों के साथ एक लेडी मिनिस्टर भी थी, कलेक्टर भी था। कलेक्टर साहब, गर्मियों में लू से बचाने के लिए ये गाड़ी बहुत अच्छा काम करता है। इसमें जो पंखा लगा है उसकी हवा से अंदर ठंडा रहता है। इसे चलाकर अभी डेमो दिखाता हूँ, देखिएगा। बाद में वो उस बाइक में जा रहा था कि अचानक फैन से आग निकला और उसके बाल जल गए। वो बाप रे कहकर उसके ऊपर से नीचे गिरा। तब किरण ने आकर पानी डालकर आग बुझाया। क्यों भाई पवन, ये तुम्हारा आविष्कार की क्या हुआ? ऐसे कैसे हो गई? मिस्टर जी, ये उसने नहीं, मैंने बनाया है। उसे सबक सिखाने के लिए मैंने ऐसा किया था, कहकर जो कुछ हुआ सब उन मिनिस्टर, कलेक्टर और सब लोगों को बताया। बस लोगों ने पकड़कर पवन को खूब मारा। क्यों पवन, शर्म नहीं आती? अपने दोस्त को ही धोखा देते हो। डोंट वरी किरण, वो सब पेटेंट राइट्स तुम्हारे नाम आए, ऐसा मैं करती हूँ। तुम लोगों के लिए और भी नए नए वाहन बनाओ। बाद में किरण ने नए नए गाड़ियों का आविष्कार किया और खूब पैसे कमाकर बड़ा सा घर और गाड़ी खरीदकर आराम से रहने लगा।